अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसे हम रोज देखते हैं, छूते हैं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी असलियत से हम बिल्कुल अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं लोहे और तांबे की। आपको लगता होगा ये चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकली हैं और शायद ये यहीं की पैदाइश होगी, लेकिन जब आप ये हकीकत जानेंगे कि ये असल में कहाँ से आई है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट पिछले कई सालों से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हमारे ज़मीन पर इतना सारा लोहा कहाँ से आया, क्योंकि साइंस का एक बहुत बड़ा सच ये है कि हमारी ये ज़मीन लोहा पैदा नहीं कर सकती। लोहा बनाने के लिए जितनी गर्मी और जितनी ताकत चाहिए वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में भी मौजूद नहीं है। हमारा सूरज भी इतना गर्म नहीं है कि लोहे का एक छोटा सा एटम बना सके। लोहे को बनाने के लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ उन बड़े सितारों में होती है कि जिन्हें हम सुपरनोवा कहते हैं। जब अंतरिक्ष की गहराइयों में कोई बहुत बड़ा सितारा फटता है तब लोहा बनता है और फिर ये पत्थर की शक्ल में अल्लाह के हुक्म से हमारी ज़मीन पर आकर गिरे। यानी लोहा इस ज़मीन की चीज़ है ही नहीं, ये तो बाहर से भेजा गया है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरे अल हदीद में फरमाता है, वा अंजलनल हदीद, यानी हमने लोहे को नीचे उतारा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बनाया, बल्कि ये कहा उतारा। यानी 1500 साल पहले ही बता दिया गया था कि ये आसमान से आया है। आज साइंस इतने सालों बाद, इतने रिसर्च के बाद ये जान पाई कि लोहा इस धरती का नहीं है। हमारी कुरान में ये बात 1500 साल पहले से ही मौजूद है। लेकिन बात सिर्फ लोहे की नहीं है, एक और कीमती चीज़ है कि जिसे हम तांबा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि तांबा कैसे बना? साइंस कहती है तांबा भी लोहे की तरह किसी मामूली भट्टी में नहीं बना। जब अंतरिक्ष में सितारे आपस में टकराते हैं या न्यूट्रॉन सितारों का बड़ा धमाका होता है, तब तांबे जैसे भारी एलिमेंट्स वजूद में आते हैं। अरबों साल पहले जब हमारी ज़मीन बन रही थी, तब आसमान से होने वाली एस्ट्रॉयड की बारिश के जरिए तांबा हमारी ज़मीन की परतों में समा गया। यानी अल्लाह के हुक्म से तांबा भी ज़मीन पर आया। जिस तांबे के बिना आज आपकी बिजली की तारे बेकार हैं, वो भी आसमान का सफ़र करके हम तक पहुँचे हैं। लोहे और तांबे का असली करिश्मा तो हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में नज़र आता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता की थी कि जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को मिलेगी। अल्लाह ताला ने उनके लिए सिर्फ हवाओं और जिन्नातों को ही ताबे नहीं किया था, बल्कि धातुओं को भी ऐसी कुदरत दी थी कि जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी मात देती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने सुलेमान के लिए तांबा का चश्मा बहा दिया था। ज़रा सोचिए, आज हम लोहे और तांबे को पिघलाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों और हज़ारों डिग्री तापमान का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के धातु पिघलते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबा ऐसे बहता था कि जैसे ठंडा पानी बहता है। इस पिघले हुए तांबे से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते थे कि जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। बड़े बड़े महल
ऊंचे ऊंचे किले, तांबे के बड़े बड़े हौज और ऐसी नक्काशी जो आज की मशीनें भी नहीं कर सकती। उस दौर में लोहा और तांबा सिर्फ औजार नहीं थे, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत की निशानी थी। जिन्नात रात दिन इन धातुओं से काम लेते और ऐसी मजबूत इमारतें तामीर करते थे जिनका वजूद सदियों तक रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया था कि लोहा उनके हाथों में मोम की तरह नरम हो जाता था। उन्हें ना आग की ज़रूरत थी ना हथौड़े की। वे अपने हाथ से लोहे को मोड़कर ऐसी बारीक और मजबूत जिरह बनाते थे जो जंग के मैदान में सिपाहियों की जान बचाती थी। और यहीं से इंसान ने सीखा कि कैसे लोहा उनकी हिफाजत का जरिया बन सकता है। अल्लाह ने लोहे में सदीद ताकत रखी है और यही ताकत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक नई बुलंदी पर पहुंची। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का सबसे बड़ा वाक़या बैतुल मुक़द्दस की तामीर। इस मुक़द्दस इमारत को बनाने में लोहे, तांबे और कीमती पत्थरों का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जिन्नात समुंदर की गहराइयों से मोती निकालते और ज़मीन के अंदर से कीमती धातु निकाल कर लाते। तांबे के इतने बड़े बर्तन बनाए गए थे कि हजारों लोग एक साथ खाना खा सके। ये सब उस इल्म और ताकत की वजह से था जो अल्लाह ने उन्हें दी थी। आज की साइंस कहती है कि तांबा बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर है और लोहा दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की जीनत हुआ करती थी। अल्लाह ने उन धातुओं को उनके कदमों में डाल दिया था। ये लोहा और तांबा सिर्फ दुनियावी चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई वो नेमत है जिसमें दुनिया का निज़ाम चल रहा है। सोचिए, अगर हमारे जिस्म के खून में लोहा ना होता तो हम मर जाते। अगर ज़मीन के अंदर ये लोहा ना होता तो ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता और सूरज की किरणें हमें जलाकर राख कर देती। उसी तरह अगर तांबा ना होता तो आज दुनिया में बिजली का कोई नामो निशान ना होता। अल्लाह ने लोहे को आसमान से उतारा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में इसे नरम किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे की नदियां बहा दी। ये सब एक ही पैगाम देते हैं कि इस सारी कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तो अगली बार जब भी आप लोहे और तांबे की कोई चीज़ देखें जो आपके घर में हर जगह मौजूद होगी, दरवाजे की कुंडी से लेकर के आपके घर में हर जगह लोहा मौजूद है, तो याद करें उस लंबे सफ़र को जो सितारों से शुरू हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से होता हुआ आज आप तक पहुंचा है। ये अल्लाह ताला की वो निशानियां हैं जो पुकार पुकार कर कह रही हैं कि कुरान का हर एक लफ्ज़ सच है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में बार बार अपनी निशानियों पर गौर और फिक्र करने के लिए कह रहा है, और ये वही निशानियां हैं जिन पर हमें गौर और फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह हमें इन निशानियों पर गौर करने और अपने ईमान को ताज़ा करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक और मालिक है।